नमस्कार दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम जानेंगे इंदिरा एकादशी 2024 व्रत, तिथि, समय, पूजा विधि और महत्व। हिंदू धर्म में इंदिरा एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। यह एकादशी पितृपक्ष के महीने में मनाई जाती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह एकादशी सितंबर में आती है। इसी तरह इंदिरा एकादशी 2024 28 सितंबर यानी शनिवार को होगी। इस एकादशी की तिथि 27 सितंबर को दोपहर 1:20 से शुरू होगी और 28 सितंबर 2024 को दोपहर 2:49 पर समाप्त होगी। इंदिरा एकादशी सबसे महत्वपूर्ण और धार्मिक हिंदू त्योहारों में से एक है, जो भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह त्यौहार भाद्रपद या आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष के दौरान 11वें दिन मनाया जाता है। यदि एकादशी पितृपक्ष में आती है तो इसे एकादशी श्राद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि यह पक्ष पूर्वजों की पूजा करने और प्रार्थना करने के लिए समर्पित है। इंदिरा एकादशी उपवास और भगवान विष्णु की पूजा करने के पीछे प्राथमिक उद्देश्य सभी पिछले पापों की क्षमा मांगना है। इस त्योहार में भी बहुत महत्व है, क्योंकि यह मृत पूर्वजों को मोक्ष देने में मदद करता है। इंदिरा एकादशी 2024 की तिथि और मुहूर्त। इंदिरा एकादशी तिथि की प्रारंभ शुक्रवार 27 सितंबर 2024 को शाम 1:20 से 28 सितंबर 2024 को दोपहर 2:49 तक होगा। इंदिरा एकादशी के अनुष्ठान। इंदिरा एकादशी की पूजा संध्या पर भक्त आमतौर पर इंदिरा एकादशी व्रत का पालन करते हैं। उपवास 24 घंटे की अवधि के लिए किया जाता है, जो एकादशी से द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक होता है। इंदिरा एकादशी की पूर्व संध्या पर पर्यवेक्षकों को भगवान विष्णु को खुश करने के लिए मंत्रों को पढ़ना और भजन गाने चाहिए। विष्णु सहस्त्रनामा को पढ़ना चाहिए। इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। उपवास के रूप में भक्त एक बार भोजन का उपभोग करते हैं, लेकिन यह भी सूर्योदय से पहले होना चाहिए। भक्त ब्राह्मणों को भोजन देने और भगवान विष्णु को प्रार्थना करने के बाद उपवास समाप्त करते हैं। उपवास के दौरान पर्यवेक्षक दूध से बने उत्पाद और फलों का उपभोग कर सकते हैं। इंदिरा एकादशी 2024 का क्या महत्व है? इंदिरा एकादशी 2024 में महत्व बताएंगे। सभी 24 एकादशियों में से इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व है। पितृपक्ष में आने के कारण इस एकादशी को श्राद्ध एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का हिंदू संस्कृति में बहुत धार्मिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पूर्वज का अगला जीवन कष्टों से भरा है तो उन्हें उन सभी कष्टों और पीड़ाओं से मुक्ति मिल जाती है जिनसे वे जूझ रहे हैं। यदि उनके परिवार के सदस्य इस दिन व्रत रखते हैं तो यमराज उनके पितरों को भी उनके सभी पापों के लिए क्षमा कर देते हैं। इसके अलावा इंदिरा एकादशी व्रत कथा सुनने से हमारे पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और उसके बाद पूजा पाठ करें। दोपहर में नदी में तर्पण की विधि करें। अगर नदी में न जाने की संभावना हो तो घर के पास के किसी जलाशय या छत पर ही तर्पण करें। तर्पण के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं, फिर स्वयं भोजन करें। उसके बाद गाय, कौवे और कुत्ते को भी भोजन कराएं। व्रत के अगले दिन द्वादशी को भी ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। फिर परिवार के साथ मिलकर भोजन करें। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में सतयुग के समय महिष्मती नाम की एक नगरी में राजा इंद्रसेन नामक धर्म प्रायण राजा रहते थे। वह धर्म और सत्य के पुजारी थे। उनका पुत्र विष्णु के परम भक्त था। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठे थे तो महर्षि नारद आकाश से उतरकर उनकी सभा में पहुंचे। राजा ने उनका स्वागत किया और उन्हें आसन प्रदान किया। राजा ने नारद ऋषि से पूछा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरा राज्य सुख शांति में है और यहाँ धार्मिक कर्म हो रहे हैं। कृपया बताएं आपका आगमन क्या कारण है। तब नारद ऋषि ने कहा, हे राजन, मैं यमलोक से आया हूँ। वहाँ मैंने धर्मराज यम का पूजन किया और धर्म की प्रशंसा की। उनकी सभा में आपके पिता को एकादशी का व्रत भंग करते हुए देखा। मुझे उन्होंने यह संदेश दिया कि अपने पुत्र से कहो कि वह इंदिरा एकादशी का व्रत करे, तब मैं स्वर्ग को प्राप्त हो सकता हूँ। राजा ने ऋषि से व्रत की पूजा विधि पूछी। नारद जी ने कहा, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी को प्रातः काल श्राद्ध पूर्वक स्नान करके नदी में जाकर स्नान करे। उसके बाद पितृ देवताओं का श्राद्ध करे और एक बार भोजन करे। फिर एकादशी के दिन संपूर्ण भोगों का त्याग कर व्रत करे। इसके बाद शालिग्राम की मूर्ति के सामने श्राद्ध करे और ब्राह्मणों को भोजन कराए। अंत में उनसे धन दे भगवान की पूजा करे।
रात्रि में भगवान के सामने जागरण करें। इसके बाद द्वादशी के दिन भगवान का पूजन करके फिर से ब्राह्मणों को भोजन कराए। राजा ने नारद जी की बातों का पालन किया और इंदिरा एकादशी का व्रत किया। उसके पिता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और राजा भी अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। इसलिए इंदिरा एकादशी का व्रत का महात्म्य बताया गया है। इस व्रत का पालन करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। राधे कृष्ण, राधे राधे।